पैराविट्स कॉन्फ्रेंस यहाँ थी, एक दिन का कन्वेंशन था जो हमारे पैराविट्स है शीप हस्बेंड्री की, थोड़ा पीछे उनकी यहाँ कॉन्फ्रेंस थी और उस वाले से हम लोग यहाँ आए थे। हमें इनविटेशन मिला था एज मिनिस्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मेरे साथ मेरे ऑनरेबल एमएलए हैं और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे। हम सब लोग यहाँ आए थे और यहाँ पैराविट्स की कुछ डिमांड्स थी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिमांड्स भी कुछ थी, कुछ इश्यूज़ थे जो हमने सुने और कोशिश हमारी हो गई कि वो जो सारी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पे गौर किया जाए। एक अच्छी देखिए हमेशा कल्टीवेशन जो हमारा जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़, देखिए हाई यील्ड वेराइटीज़ हमारी है, एक्जॉटिक वेराइटीज़ आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो। कोशिश हमारी है कि नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करें जिससे हमारा किसान जो है जो उसकी पैदावार बढ़े और उसका जो है इकॉनमी जो है उसकी ग्रो हो जाए। तो अब जब पार्लियामेंट में कहा गया तो जाहिर सी बात है, ये बेहतर जानते हैं, वो लोग जानते होंगे। किस तरह आप देखते नहीं हुआ, ये ऊपर कहीं जंगल में कहीं हुआ। अब जाहिर जंगल्स में है तो वहाँ तो हो सकता है, वहाँ तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। खाली कुछ महीने रही यहाँ पर, उसके बाद जो है बारिशें जो है अच्छी है और सही तरीके से हुई और मुझे लगता है जो है बाय एंड लार्ज हमारे किसान जो है इस वक्त मुतमीन है। बहुत सारी चैलेंज हमारी क्लाइमेटिक चेंज जो है उसकी हमें उसके मसले हमारे दरपेश हैं, पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा किसान जो उनकी इकॉनमी है वो अच्छी रहे, उनको हम अच्छे वैरायटीज़ दे, एग्जॉटिक वैरायटीज़ दे और जिससे उसकी उनकी प्रोग्रेस हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो या जितने भी अलाइड सेक्टर्स हो या जो हमारी चैनल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं या यूटी की स्कीम्स हैं, उन स्कीमों का उनको बराह रास्त फ़ायदा मिले। स्पॉन्सर स्कीम्स है या हमारी यूटी की स्कीम्स हैं, हमारी यूटीज़ की और प्रोग्रेसिव स्कीम जो है एचएडीपी में है। एचएडीपी में बाय एंड लार्ज 29 कंपोनेंट्स जिसमें 16 एग्रीकल्चर है और बाकी जो अलाइड सेक्टर्स है। उस स्कीमों के ज़रिए बहुत सारे हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो सामने आए, चाहे वो शीप हस्बेंड्री के हवाले से हो, शीप रेयरिंग यूनिट्स के हवाले से हो, इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री का एक हमारा यूनिट चल रहा है हीपर यूनिट्स, उसके लिए लोग सामने आ रहे हैं। इसी तरह फिशरीज़ में है, ट्राउट फिश फार्म के लिए वो प्राइवेट कर रहे हैं, उनको हम बराह रास्त सब्सिडी देते हैं। प्लानिंग मार्केटिंग में हम ग्रेडिंग का उनको देते हैं, ग्रेडिंग एंड पैकिंग सेंटर्स उसका हम सब्सिडी देते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हमारी है चैनल स्पॉन्सर्स और एचएडीपी में जिनमें बराह रास्त हम सब्सिडी कंपोनेंट लोगों को देते हैं और बहुत हज़ारों में लोग जो है हमारे पास आते हैं, खासकर नौजवान आते हैं और वो उन स्कीमों से फ़ायदा उठाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉन गैजेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है पैराविट्स की, उनका एक सिस्टमेटिक होता है, वो एक लेवल तक वो प्रमोट हो सकते हैं। उसके अलावा गैजेटेड कैडर में, क्योंकि हमारा गैजेटेड कैडर होता ही स्टार्ट है डॉक्टर्स, तो उसके लिए तालीम करनी पड़ती है, तालीम हासिल करनी और वो वेटरनरी सर्जन बनता है। तो पैरामेडिक्स जो बेसिक एएसएम लग सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्टॉक अफसर जाता है, फ्लॉक, हाँ वो जा सकता है वहाँ, उसके अलावा नहीं जा सकता क्योंकि वो बाकी उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट है वो अलग है। पहले तो ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, एज मिनिस्टर मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो वो जो उनकी एसोसिएशन है वो तो उनको चाहिए था कि हमसे मिलें, हमसे बात करें ताकि हम उस एक चीज़ का जो है मदावा देखें, पर ऐसी बात नहीं। आपके ज़रिए सुन रहे हैं तो हम अपने डायरेक्टर साहब से इसके बारे में जानकारी लेंगे। रिक्रूटमेंट्स हो रही है, तो टाइम लग रहा है रिक्रूटमेंट होने के। अभी आपको बताऊँ मैं, अभी राइट नाउ अभी कुछ दिन पहले जो है 154 जो है हमारे असिस्टेंट सर्जन्स की उनकी रिक्रूटमेंट हुई है। उससे पहले हुआ था, अब 154 के जिसमें 2 शीप के हुए हैं डॉक्टर्स और 152 एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स जो अभी आए हैं, पीएससी से कन्फर्म होकर आए हैं।